अब तक आपने सुना कि पायल की बहन मीरा और उसका दोस्त सूरज पायल का जबरदस्ती चेकअप करवाते हैं और तबीयत बिगड़ने के कुछ दिनों बाद पायल अपने गांव वापस आ जाती है। और फिर पार्टी में उसे उल्टियां होती हैं और उसके घर वालों को पता चलता है कि वह 16 साल की लड़की गर्भवती है। फिर उसके बाद उसे गांव से निकाल दिया गया। अब जाने आगे। आंखों में आंसू लिए पायल इधर उधर भटकती एक बस में जाकर बैठ जाती है। उसके पास कुछ रुपया थे तो वह देहरादून का टिकट कराकर बस में बैठ जाती है। और देहरादून पहुंचते पहुंचते उसे सुबह हो जाती है। और जब बस में बैठी उसकी आंखें खुलती है तो कंडक्टर देहरादून देहरादून कहकर चिल्ला रहा था। तभी पायल बस से नीचे उतर जाती है और देखती है कि देहरादून का एक बोर्ड उसकी आंखों के सामने था और वह इधर-उधर भटकने लगती है। इस नए शहर में उसका कोई नहीं था और वह भटकती-भटकती इधर-उधर घूम रही थी। तभी एक कार उसके पास से गुजर रही थी और उसमें एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का आंखों पर गॉगल्स लगाए काला कोट पहने बैठा हुआ था। उसने तुरंत ही अपने बगल में बैठे एक आदमी से कहा कि जाओ, उस लड़की को प्यार से हमारे पास लेकर आओ। तभी वह आदमी कार से उतरा और उस लड़की के पास जाने लगा। लेकिन उस आदमी की शक्ल देखकर पायल बहुत डर रही थी, क्योंकि देखने में वह थोड़ा डरावना था। और वह उसे देखकर पीछे होने लगी और बोलने लगी, दूर दूर रहो हमसे, हमारे करीब मत आओ। क्या काम है तुम्हें हमसे? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। और तभी वहाँ से जाने लगती है और वह आदमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन वहाँ की भीड़ भाड़ में पायल उस आदमी की नज़रों से ओझल हो जाती है और वह आदमी दोबारा कार में जाकर बैठ जाता है और कहता है, सॉरी बॉस, वह लड़की मेरी आंखों से ओझल हो गई। वह कार में बैठा लड़का कहता है कि तुम अपनी ऐसी शक्ल लेकर उसके पास जाओगे तो वह कुछ बोलोगे भी नहीं, तो फिर वह तुमसे डरेगी और भागेगी ही। लेकिन मुझे उस लड़की से मिलना है, तुम उसे मेरे लिए ढूंढो और चलो, हमें ऑफिस जाना है। और वह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही घूमते हुए उसे रात हो जाती है और वह कहीं पार्क में जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। और वहीं चार लफंगे लड़के आते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। एक कहता है, वाह क्या माल है, चल इसके पास चलते हैं। और दूसरा लड़का उसकी कमर देखकर कहने लगता है, क्या कमर है, एकदम एक नंबर का माल है। उन सारे लड़कों को देखकर पीछे एक 50 वर्ष की महिला आती है और कहती है, ओ लफंगो, तुम इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? दूर हटो यहाँ से। तभी उन लड़कों में से एक लड़का कहता है, आंटी, आप यहाँ से चली जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। तभी वह औरत उन लड़कों से कहती है, अच्छा, मेरा कोई काम नहीं है, मैं भी देखती हूँ कि तुम लोगों का यहाँ कौन सा काम हो रहा है। और वह आगे जाती है और देखती है कि वह चारों लड़के उस लड़की को घेरे हुए उसे छेड़ रहे थे। तभी वह 50 वर्ष की औरत एक एक करके तीनों चारों लड़कों को जोरदार तमाचा मारकर नीचे गिरा देती है और डरकर वह चारों भाग जाते हैं। फिर वह पायल को खड़े होने के लिए कहती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को इस पार्क में क्या कर रही हो? ज़माना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तभी पायल कहती है कि आंटी, आपने हमें उन लड़कों से बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हम कहीं नहीं जा सकते, हमारा घर नहीं है, हम इस शहर में बिल्कुल नए हैं और इस शहर में हम किसी को जानते भी नहीं हैं। तभी बेहोश होकर पायल वहीं गिर जाती है और वह 50 वर्ष की महिला, जिसका नाम कुसुम देवी था, वह उसे अस्पताल लेकर जाती है और डॉक्टर को दिखाती है। और उसको चेक करने के बाद डॉक्टर बाहर आती है, जिसका नाम सोनम था। वह कुसुम देवी की बहन की लड़की थी और वह कुसुम देवी से कहती है कि मौसी, इसे माइनर अटैक आया था। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत परेशान है और बहुत टेंशन में है। भला ये आपको कहाँ मिली? तो कुसुम देवी बताती है कि पार्क में कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे और वहीं थोड़ी देर बाद यह बेहोश होकर नीचे गिर गई और मैं यहाँ तुम्हारे पास ले आई। तभी कुसुम देवी सोनम से के पूछती है कि बेटा, कोई परेशानी वाली बात है क्या? तो सोनम थोड़ी परेशान होकर कहती है कि मैं यह बात आपको कैसे बताऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसे तो इसे एक माइनर अटैक आया है, लेकिन उससे तो यह ठीक हो जाएगी,
लेकिन यह अभी बहुत छोटी मालूम पड़ती है और यह 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। लेकिन तभी कुसुम देवी कहती है, लेकिन लेकिन क्या? तो सोनम कहती है, मौसी चलिए हम उस लड़की से बात करते हैं। फिर वह दोनों अंदर जाते हैं और पायल से पूछते हैं कि पायल, तुम कैसी हो? तो पायल कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपने पेट पर हाथ रखकर कुछ सोच ही रही थी। तभी सोनम कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह बताओ, तुम अभी इतनी छोटी हो, अगर तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? तो पायल कहती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैंने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं ये सब मेरे साथ कैसे हो गया। तो सोनम कहती है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, पर यह बच्चा तुम्हारे पेट में कैसे आया मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ। ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है, इस बच्चे को किसी ने तुम्हारे यूट्रस में प्लांट किया था। तुम्हें सरोगेसी के ज़रिए प्रेग्नेंट किया गया है। क्या तुम्हें कुछ भी पता है कि यह कैसे और कब हुआ था? तभी पायल सोनम से कहती है कि दीदी, ये सब कब हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। फिर सोनम कहती है, क्या तुम किसी के साथ डॉक्टर के पास गई थी पिछले 1 से 1.5 महीने में? तभी पायल को याद आता है कि वह अपनी बहन मीरा के साथ उस अस्पताल में गई थी और मीरा उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर उसका चेकअप करवाने गई थी। और तभी सारा माजरा पायल समझ गई और उसने सोनम को बताया कि हाँ, मैं अपनी बहन मीरा के साथ हॉस्पिटल गई थी और वह ज़बरदस्ती मेरे चेकअप के लिए मुझे हॉस्पिटल लेकर अंदर जा रही थी। मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन वह नहीं मानी। हो सकता है यह सब उन्होंने ही किया हो। तभी सोनम कहती है, हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। उसने खुद बचने के लिए यह मुसीबत तुम्हारी बहन ने तुम्हारे सर डाल दी। और फिर कुसुम देवी पायल से कहती है कि बेटा, तुम चिंता मत करो, आज से और अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारे इस नन्हे मुन्ने शैतान का भी। और हाँ, आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब से तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। और फिर कुसुम देवी पायल को लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और पायल एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। वह बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। नीली नीली उसकी आंखें, एकदम रंग सफ़ेद, बिल्कुल परी के जैसी। बिटिया को पायल ने जन्म दिया था और इस अस्पताल में पायल के बगल वाले बेड पर एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का बेहोशी की हालत में वहाँ लेटा हुआ था। और जब पायल अपनी बिटिया को लेकर घर जा रही थी, तभी उसने उस लड़के को देखा और उसे देखकर पायल का खून खौलने लगा, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं, मीरा का वही दोस्त था जिसने मीरा के साथ मिलकर पायल को धोखा दिया था और उसके साथ इतना गलत किया। उसका चेहरा देखकर पायल को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी कुसुम देवी ने पायल से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इस लड़के को देखकर इतनी हैरान क्यों हो और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर पायल ने सारी बात कुसुम देवी को बताई कि यह वही लड़का है जिसने मेरी बहन मीरा के साथ मिलकर मेरे साथ अस्पताल में जाकर मुझे सरोगेसी के जरिए प्रेग्नेंट करवाया था। फिर कुसुम देवी भी गुस्से में उस लड़के को घूरने लगती है और तभी उस लड़के को होश आ जाता है। फिर वह लड़का पायल को देखते ही आंखों में आंसू लिए उसे अपने पास आने को कहता है। पायल गुस्से में उसके पास जाती है और उसे कुछ सुनाने ही वाली थी कि तभी उस लड़के ने पायल के आगे हाथ जोड़कर उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। लेकिन यह वही लड़का था जो पायल को इतने महीनों से ढूंढ रहा था। जब पायल पहली बार देहरादून में सूरज को दिखी थी, तब उस लड़के सूरज ने पायल को पहचान लिया था और इसलिए ही वह जल्द से जल्द पायल से मिलना चाहता था और अब तो वह उसके सामने थी। फिर पायल ने अपने साथ हुए इस धोखे के बारे में सूरज से पूछा, तो सूरज ने बताया, पायल, तुम्हारी बहन मीरा के साथ मैं भी बराबर का गुनहगार हूँ। तब पायल ने मीरा के बारे में पूछा, तो सूरज ने बताया कि वह मुझे धोखा देकर किसी अमीरजादे के साथ चली गई और अब हम दोनों साथ नहीं हैं। लेकिन यह बच्चा मेरा भी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो। मैं इसे अपना नाम देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ हो तो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार करूँगा। यह रहा मेरा नंबर।
मैंने तुम्हें देहरादून में 6 से 7 महीने पहले देखा था। उस दिन से ही अब तक मैं तुम्हारी तलाश में था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैंने अपनी सेक्रेटरी को भी तुम्हें मेरे पास लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम मुझसे डरकर भाग गई थी। तभी पायल को याद आ जाता है कि हाँ, जब मैं देहरादून आई थी तब मेरे पास एक अजनबी आया था जो थोड़ा डरावना था, और उससे डरकर मैं भाग गई। फिर कुसुम देवी पायल को समझाती है कि बेटा, सूरज ठीक कह रहा है, तुम सूरज से शादी कर लो, क्योंकि यह उसका भी बच्चा है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने और मीरा ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। लेकिन सूरज को अपनी गलती का एहसास है। फिर पायल सूरज को माफ़ कर देती है और उससे शादी कर लेती है, और फिर तीनों साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें।